अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नया चेहरा के साथ मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आयशा राना। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत मजेदार सा टॉपिक जिसका नाम है खवातीन का मुआशरे में किरदार। खवातीन का मुआशरे में क्या किरदार है ये तो हम सब ही जानते हैं, ख्वाह वो माँ के रूप में है, बेटी के रूप में है, बहन के रूप में है या फिर बहू के रूप में है। हमेशा से उसके ऊपर जो है वो जिम्मेदारियां रही हैं और उन जिम्मेदारियों को उसने बाखूबी निभाया है। और इस्लाम में, कुरान पाक में, सूरत निसा में भी जो है वो औरत के बारे में बारहा जिक्र किया गया है। और औरत जो है वो हर रिश्ते में इज्जत वकार की इलामत और वफादारी का पैकर समझी जाती है। आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने माशाल्लाह से स्टूडियो में खवातीन को इनवाइट किया है और सभी खवातीन यहाँ पे मौजूद हैं ताकि ये हमसे बात करें इस टॉपिक पे, हमें बताएं कि इनकी जिंदगी में जो है वो किस तरह से माशाल्लाह से प्रोफेशनल भी हैं और घरों को भी देखती हैं, किस तरह से लेके चलती हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रूही सरवत साहिबा जो कि फैशन डिजाइनर है, माशाल्लाह से ब्राइडल, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल डिजाइनर हैं और बहुत अच्छी डिजाइनिंग भी करती हैं, बड़े अच्छे कपड़ों से भी आपके माशाल्लाह से पता चल रहा है रूही साहिबा। और जो है वो सोशल वर्कर हैं, आरसीसीआई की डिप्टी कन्वीनियर हैं माशाल्लाह से, और लायंस क्लब की मेंबर हैं और मल्टी टैलेंटेड आपको कह सकते हैं हम माशाल्लाह से माशाल्लाह से। और इनके साथ तशरीफ रखती हैं मिस समीना आरिफ साहिबा। आपको वैसे तारुफ करवाने की जरूरत नहीं है, प्रोफेशनल शेफ हैं, सोशल वर्कर हैं, फलाही कामों में तो आप माशाल्लाह से पेश रहती हैं। इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल डिग्री होल्डर हैं। और इनके साथ तशरीफ रखती हैं मिस फरजाना कोसर जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और एमसीआई की मेंबर हैं, NA 52 की जनरल सेक्रेटरी हैं माशाल्लाह से। और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं आमिर खान खटक साहब जो कि प्रोफेशनल सिंगर हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे परफॉर्म करते हैं, इन्होंने बहुत खूबसूरत आवाज पाई है और आज हमें ये गाने भी सुनाएंगे, एंटरटेन करेंगे। तो आइए बात का आगाज करते हैं। रूही सरवत साहिबा आपसे, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो हम आज बात कर रहे हैं खवातीन पे माशाल्लाह से। जैसे कि आप सोशल भी हैं, घर को भी देखती होंगी, तो आप बताएं कि खवातीन जो है वो माशरे में किस तरह का किरदार अदा करती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि माशरे में खवातीन का जो किरदार है वो तो आपको पता है मेन उसी का ही मेन है, बिल्कुल। और जो हम लोग जो एक माँ होती है वो तरबियत देती है, उसी से आपकी आगे पूरी एक जो है आप उसको कह सकते हैं कि आपके आगे के बच्चों की तरबियत, तो हमें अपने कौम के लिए वही फिर ये नस्ल दर नस्ल चलती जाती है। तो इसीलिए औरत का तो किरदार बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसी से ही सारी आपकी आगे नस्ल चलती है। लेकिन उसमें दूसरी बात और यह है कि औरत अब सब कुछ करती है, पहले भी औरत सब कुछ करती थी। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जी औरत घर में बैठती थी, वो घर के भी तो काम करती थी, बिल्कुल। और वो एज ए खेती बाड़ी भी वो करती थी, सारे कामों में वो हर जगह होती थी। अब ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम लोग एजुकेशन की तरफ सब तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक बात मैं बीच में जरूर कहूँगी कि औरत के लिए उसकी सपोर्ट, उसका हस्बैंड होता है, उसका बाप होता है, उसका भाई होता है, पीछे उसकी सपोर्ट बहुत जरूरी होती है। और अल्लाह ताला ने अगर मैं गलत नहीं कह रही तो उसमें यह है कि अपर हैंड एक दिया है और उसे हमें मानना भी चाहिए। और मेरे नज़दीक औरत के लिए जो सबसे बड़ा मेरा मेन है उसमें यही होता है कि औरत एज ए बिजनेस वुमन है या जो भी काम कर रही है वो 100% अपने काम को जरूर दे, लेकिन 30% अपनी औलाद को दे, क्योंकि अच्छी तरबियत होगी तो आगे आप एक अच्छी बिजनेस वुमन भी होंगी, एक अच्छी उस्ताद भी होंगी। तो हमें तरबियत याफ्ता कौम की जरूरत है। बहुत प्यारी बात आपने की है। मैं समीना आरिफ वजूदे जन से है कायनात में रोन के बाहर, इस चीज से इनकार तो बिल्कुल किया जा ही नहीं सकता। आप माशाल्लाह से प्रोफेशनल शेफ भी हैं, घर को मैनेज करती हैं, तो आप बताएं कि आप इन चीजों को किस तरह मैनेज करती हैं, क्या क्या किरदार कहाँ कहाँ पे आपको अदा करने पड़ते हैं? हाँ, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे दोबारा से बुलाया। तो वैसे रौनक तो यहाँ औरतों से हो गई। स्टूडियो हमारा माशाल्लाह से चीख के कह रहा है कि खवातीन जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। देखिए काम जो है, देखिए एक मर्द जो है आजकल जो दौर चला आ रहा है, महंगाई का दौर है, तो अगर औरत जो है वो अगर उसको कुछ आता है, कोई टैलेंट है उसमें, तो उसको मर्द के शाना बशाना काम करना चाहिए। इससे हमारे घर के मर्द बेचारे उनको उनकी भी सपोर्ट हो जाएगी, घर भी अच्छे तरीके से चलेगा और हम खुद भी खुश रहेंगे। तो अभी जो एक बड़ा शोर मचा हुआ था मदीने की रियासत का, तो देखिए मदीने की रियासत में
عورتوں کا ایک اہم کردار ہے اور ہم اپنے ملک کو مدینہ کی ریاست بنا سکتے ہیں. ہم عورتیں مل کر ہی بنا سکتے ہیں. ہاں ہم اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے, اپنی تربیت سے ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت پیاری بات. اور اس مشن میں ہم سب کامیاب ہوں گے. تو فرزانہ کوثر صاحبہ, آپ بھی ماشاءاللہ سے سوشل بھی ہیں اور گھر کو بھی مینیج کرتی ہیں. آج جو سب موجود ہے نا, یہ گھروں کو بھی مینیج کرتی ہیں اور جاب ہولڈرز بھی ہیں, پھر ساری چیزوں کو مینیج کرتی ہیں. اس لیے میں جاننا چاہتی ہوں کہ کبھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان چیزوں کو لے کے؟ دیکھیں, اس کے لیے آپ کو اپنا سارا ایک مطلب اسکیجول دیکھنا ہوتا ہے اور مینجمنٹ بہت ضروری ہے. کہ جیسے میں اگر گھر سے باہر, کئی دفعہ میرا ایسا ہوتا ہے کہ میں صبح 7 بجے جاؤں تو ہو سکتا ہے شام 6 بجے ہوں, تو اس سے اگلے دن جو ہے نا مجھے اس کو دیکھ کے سیٹ کرنا پڑتا ہے. میں اپنے بچوں کو خود پڑھاتی ہوں, اچھا, ان کے ساتھ بیٹھ کے میں خود ماشاءاللہ سے اس چیز کو مینیج کرتی ہے. تربیت بہت ضروری ہے. ابھی جو ہم اتنے مشکلات یا مسائل کا شکار ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم تربیت بچوں کی نہیں کر رہے. بچے کیا کر رہے ہیں, اسکول پڑھنے جاتے ہیں, اسکول سے انہیں ٹیوٹر لگوا دیا جاتا ہے. ٹیوشن والا تو کیا کرے گا, آپ کو ہوم ورک کرائے گا نا, آپ کا کریٹو مائنڈ نہیں بننے دے گا بچے کا. بچہ کریٹو مائنڈ تب ہوگا جب اس کے آگے بکس ہوں گی, ان کو وہ ایک دفعہ غلط کرے گا, دوسری دفعہ ان کو سالو کرنے کے لیے جائے گا, کوشش کرے گا نا. اب میرے پاس مجھے پتا ہے کہ میرا ٹیوشن آئے گا, ٹیچر آئے گا, وہ مجھے پڑھا دے گا, مجھے تو ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن میں جب اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو ہم مل کے, میں بھی ایک کاپی پینسل لیتی ہوں اور ہم اس سٹوری کو یا جس میتھ ہو یا کچھ بھی ہو تو وہ ہم مل کے کرتے ہیں. جو چیز آپ نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے میرے خیال سے نہیں سکھا سکتا کوئی بھی. اور دوسرا جو ہے ہمارے اب جو میں معاشرہ دیکھ رہی ہوں, بروکن فیملیز کی طرف بہت زیادہ ہے. دیکھیں, آپ اپنے گرینڈ پیرنٹس کو نہ نکالیں, ٹھیک ہے, یہ بہت پیارے رشتے ہیں, بہت خوبصورت رشتے ہیں. پتہ نہیں وہ کس طرح آپ لوگ یہ چیز کو کر رہے ہیں. ایک دادی یا دادا جتنا بچے سے پیار کر سکتا ہے وہ ماسی میڈ آپ کی نہیں کر سکتی. معاشرہ ہمارا برائی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ اسی وجہ سے جا رہا ہے کہ آپ کمبائنڈ فیملی سسٹم سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اصلی جی. اور لیکن آپ ان سے دور نہ رہیں. آپ چاچا تایا مامے یہ سب نانی دادی بہت بہت زیادہ خوبصورت رشتے ہیں. بالکل. اور ان فیوچر اگر جو میں دیکھ رہی ہوں تو میں سوچ رہی ہوں کہ اب جو ہمارے بچوں کے بچے ہوں گے وہ کیا کریں گے, کہاں کھیلیں گے. بچوں کی سیفٹی ہی نہیں ہے. ایک 4 سال کا بچہ بھی اگر گھر سے باہر جاتا ہے وہ سیف نہیں ہے. بالکل. تو ہم بچوں کو نہ کھیلنے کی جگہ ہے نہ بیٹھنے کی جگہ ہے. ہر وقت فکر لگی رہتی ہے کہ میرا بچہ ادھر ہو گیا تو کہیں کوئی اغوا نہ ہو جائے, کچھ بھی نہ ہو جائے. ہر طرح سے ماں کو ہی ادا کرنا ہے اور تربیت بہت ضروری ہے. بالکل. بہت معاشرہ اگر بگاڑ کی طرف جا رہا ہے تو صرف اس لیے کہ تربیت نہیں ہے. ہر بندہ فون میں بزی ہے, لیپ ٹاپ میں بزی ہے, اپنی مطلب ہر بندے کو اپنا کمفرٹ چاہیے اور ہر بندہ اپنی دنیا میں مگن ہے. عامر خان خٹک صاحب سے جانتے ہیں. سر, آپ کیا کہتے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ کس طرح سے ماشاءاللہ سے, آپ کی بھی گھر پہ مدر ہوں گی اور سارے رشتے لے کے چلتے ہیں آپ, تو آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس پہ کہ خواتین جو ہے وہ معاشرے میں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہیں؟ ہے تو ہم خواتین نہ ہو اور اس کے علاوہ میں تو سارا کریڈٹ خواتین کو دینا چاہتا ہوں, چاہے وہ بیٹی ہیں, چاہے ماں ہیں, چاہے سب سے پہلے گھر آتے ہیں تو پوچھتے ہیں امی کہاں ہے. یہ میرے خیال سے خواہ وہ لڑکی ہے خواہ وہ لڑکا ہے, یہ لفظ اس کے منہ سے سب سے پہلے ہوتے ہیں, امی, والدہ, ماما کہاں ہیں آپ, ہاں کیا پکا ہے, کیا پکایا. یہ تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں نا کہ کیا پکایا ہے گھر میں. تو اس طرح سے بالکل آپ بھی سمجھتے ہیں کہ عورتیں جو ہے وہ اس معاشرے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو روحی صاحبہ آپ بتائیں, آپ ماشاءاللہ سے ڈیزائنر بھی ہیں, تو خواتین کے معاملے میں آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ گھر کو اگر کوئی گھر میں مہمان آ رہے ہیں اور ان کو بھی مینیج کرنا ہے, وہاں پہ بھی پہنچنا ہے, ایک ضروری کلائنٹ کے ساتھ بھی آپ کی ڈیلنگ چل رہی ہے, وہ کرنا ہے, تو اس کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ دیکھیے, سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو بزنس میں جو جتنی بھی لیڈیز جو پروفیشنلی انوالو ہیں, چاہے وہ ٹیچرز ہیں, کچھ بھی ہیں, وہ بیسٹ مینیج کرتی ہیں اپنے آپ کو, کیونکہ ان کو ٹائم کا پتہ ہوتا ہے. اور جو جیسے فرزانہ نے بھی کہا کہ بیسیکلی ہم لوگ, ہمارا فوکس عورت کا, اب کی عورت کا, وہ تربیت پہ ہے. تربیت. یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ حالات خراب ہیں, تو حالات کو پچھلی جنریشن نے خراب کی ہے نا, تو تبھی تو وہ ہماری نئی جنریشن وہ ہو رہی ہے.
फिर उसी को हम फॉलो करना शुरू हो गए, फॉलो करना शुरू तो हो गए। बेसिकली हम हर एक औरत का अपना एक रोल है। तो मेरा भी यही है कि मैं अपने घर को उसी तरह ही मैनेज करती हूँ। मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दूंगी, मैं अपनी फ्रेंड्स को भी दूंगी, मैं अपने वर्कर्स को भी दूंगी, मैं अपने क्लाइंट को भी टाइम दूंगी। वो मैंने मैनेज किया हुआ है, उसमें हर चीज को लेके, और अपनी सेहत को भी देखूंगी। मैं ये क्या नहीं बात हूँ है। कि मैं फुल टाइम में अपने आप को भी इग्नोर नहीं कर नो नो, औरत को अगर अपने आप को इग्नोर कर दिया तो आप समझे आप नहीं कुछ कर सकते। वो जो हम सिंपैथीज गेन करते हैं वो नहीं करनी। औरत को स्ट्रांग बनना है, और हमारे स्ट्रांग वो नहीं है औरत के जी बोल्ड हो के कुछ भी बोल दे, नहीं। स्ट्रांग आपने एक अच्छी खातून बनना है। मैं उसको कहती हूँ कि आप किस तरह अपनी फैमिली को लेके चलते हैं। और आपको जाहिर बात है, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मेरा फुल टाइम मेरा भी काम है कि डिज़ाइनिंग का है, मुझे देखना है, क्लाइंट को देखना है, और मेरा बेसिकली ज़्यादा ये होता है कि मेरी कमिटमेंट्स हैं। क्यों ज़बीना साहिबा, पाकिस्तान में औरतें जो है वो उनके क्या हकूक हैं और क्या डिमांड्स हैं, ये इसके बारे में आप देखिए, हकूक तो हमें इस्लाम ने ही बहुत ज्यादा दे दिए। मैं वैसे खवातीन को एक चीज कहना चाहती हूँ कि टाइम की पाबंदी करें। हाँ, अब जैसे मैंने यहाँ आना था तो मैं बहुत सुबह उठ गई और मैंने अपने सारे काम निपटा लिए। सारे कामों को मैंने निपटाया, क्योंकि मैंने बताया मैं ऑर्डर्स भी लेती हूँ। तो मैंने जो ऑर्डर लिया हुआ था उसका पूरा एक मेन्यू बनाया। मेन्यू बनाने के बाद फिर मैंने उसकी पूरी मैरिनेशन की है। पूरा सारा ये काम तरतीब देने के बाद फिर मैंने अपने किचन को पूरा सेटिंग वेटिंग करके फिर मैं निकली हूँ। तो ये टाइम जो है ना, जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। सॉरी बात काट रही, जो लेट नाइट ये जो आप आजकल जागना है ना, ये हेल्दी साइन नहीं है। जो हमारे दीन ने हमें चीज दी हुई है। तो मुझसे कोई पूछता है कि तुम किस वक्त खाती हो, क्या करती हो, मैं कहा जी मैं तो सुबह उठ के नाश्ता कर लेती हूँ, ब्रेकफास्ट होता है, 12 बजे मुझे बिल्कुल मजदूरों की तरह भूख लगती है। मैंने खाना नहीं, फ्रूट्स ले लूंगी, कॉफी ले लूंगी, लेकिन टाइमिंग आपके वही है। वही मैं कहती हूँ, जितनी जल्दी उठेंगे आप हेल्दी होंगे। आप बाहर की कंट्रीज में देख लें, वहाँ क्या है, अर्ली मॉर्निंग की सभी लोगों ने, और 6 o'clock अपना उन्होंने घर पहुंचना है उन लोगों ने। हमारे यहाँ उल्टा चक्कर है। 12 बजे सो के उठना है तो ब्रेकफास्ट जब 2 बजे होगा तो लंच मेरे ख्याल से स्किप हो जाता है। बड़ी वो चीजें इस तरह पैदा हो गई है ना इससे बहुत ज्यादा। बिल्कुल, ये डिस्टर्बनेस पैदा हो जाती है। अच्छा, अगर बात की जाए मिस फरजाना फेमिनिज्म पे, तो उस पे आप क्या राय रखती हैं कि कितनी जो है वो आज़ादी और चीज़ें औरतों में? देखिए, मैं ये जो प्रोटेस्ट करते हैं लेडीज, तो मैं लास्ट टाइम भी उनको यही कहा था। मैं गई थी वहाँ, आप अगेंस्ट है उसके या फिर? मैं आपको भी बताती हूँ ना कि मैं वहाँ गई थी। जो मैंने वहाँ देखा कि एक आप पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस माशरे में स्टैंड करती हैं, ठीक है। और जब आप इस्लाम में हैं, आपको हर तरह की इस्लाम की मतलब मुताबिक आज़ादी है। आप वहाँ जो लेडीज मैंने देखे, जिस तरह वो जिस हाल में हुलिये में खड़े थे, मैं अब आपको क्या बताऊं, या जिस किस्म के प्लेकार्ड उन्होंने उठाए हुए थे, चीजें देखी, ठीक है। जो प्लेकार्ड जिस लेडीज को इन्होंने दिए हुए थे, उनको उसका मतलब ही नहीं आता। तो मैंने उनको पूछा, बीबी आप ये क्यों उठा के खड़े हैं जब आपको इनका मतलब ही नहीं आता? देखें, देही इलाकों की औरतों को आप उनके मतलब ये जैसे कानून बनते हैं, इनके इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती? इसलिए कि उन देहाती औरतों को तो पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या क्या लॉज बने हुए हैं, हमारे लिए क्या क्या सहूलत है। इस्लाम में जितनी इस्लाम में नरमी है ना, किसी मजहब में नहीं। और इस्लाम वाहिद मजहब है जिसने औरत को वैल्यू दी है। छोटा सा जो एक ग्रोह है पाकिस्तान को सेकुलरिज्म में लेके जाना चाहता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि हमें खुद पता होना चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम इस्लाम के दायरे में रह के सब कुछ कर सकते हैं। हमारे भाई, हमारा बाप, हमारे हस्बैंड, जो बच्चे बेटे जो है हमारे, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हमें हर तरह की सहूलत है। देखें, अगर औरत घर बैठी है, उसे कमाने की कोई फिक्र नहीं है, उसे पता है मेरा हस्बैंड लेके आएगा पैसे। अगर पेरेंट्स के घर है तो बाप की जिम्मेदारी है। तो और आपको कपड़ा, जूता, खाना, हर चीज की आजादी तो है इस्लाम के अकॉर्डिंग। जो इस्लाम के अकॉर्डिंग है, जो इस्लाम के अकॉर्डिंग है, वो आपके पास सब कुछ है। तो उसके बाद मैं नहीं समझती कि इसको आप प्रमोट करें, या ये जिस एजेंडा पे काम हो रहा है इसको हमें प्रमोशन नहीं करनी चाहिए। चाहे मैं कोई जितनी भी मॉड स्कॉट लेडी हो, उसको अपने इस्लाम के दायरे में रह के बात करनी चाहिए। वो बातें बिल्कुल मत करें जो हमारे मजहब इजाजत नहीं देते। तो जितनी ये लेडीज है जो ये हाई क्लास हैं, इनके घर में ये जो वुमेन राइट्स की बात करते हैं या चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो इनके घर में 12 साल की बच्ची मेड क्यों है, मासी क्यों है 12 साल की बच्ची? ठीक है, मैं अगर इतनी बड़ी हूं तो मैं पूरा घर नहीं संभाल सकती, और मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है कि 12 साल का बच्चा पूरा घर संभाले। आप बिल्कुल वुमेन राइट्स पे बात नहीं कर सकते। मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि ये ऐसी लेडीज क्यों वुमेन राइट्स पे बात करते हैं, क्यों चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करते हैं, जिन्हें इसका मतलब ही नहीं आता। नहीं पता। आप अपने हिसाब से बातें सेट की हुई होती हैं इन लोगों ने।
तो ये दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग। मजीद हम इंशाल्लाह गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से जल्दी से वापस आते हैं। उसके बाद आमिर खान खटक साहब हमें गाना भी सुनाएंगे, तो प्लीज ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आते हैं वापस। बात लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। जी वेलकम बैक। और सबसे पहले गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आमिर साहब गाना सुनाएं आप हमें। रज के रुलाया, रज के हंसाया, मैंने दिल खो के इश्क कमाया, मांगा जो उसने एक सितारा, हमने ज़मीं पे चांद बुलाया। जो आँखों से वो जो आँखों से एक बल्ला जल हुए, वो जो आँखों से एक बल्ला जल हुए, लापता हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ एक मैं एक वो और शाम कहीं, चांद रोशन थे तब आसमां में कहीं। एक मैं एक वो और शाम कहीं, चांद रोशन थे तब आसमां में कहीं। यारियों का वो दरिया उतर भी गया, और हाथों में बस रेत ही रह गई। कोई पूछेंगे कोई पूछेंगे हमसे खता क्या हुई, क्यों खफा हो गए देखते देखते। आते जाते थे जो सांस बन के कभी, आते जाते थे जो सांस बन के कभी, वो हवा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने वेरी नाइस, माशाल्लाह से बहुत खूब। तो आज का हमारा टॉपिक है कि खवातीन का जो किरदार है वो माशरे में किस कदर अहम होता है। इसको हम मजीद आगे बढ़ाते हैं। रूही साहिबा आपकी तरफ वापस आते हैं, आपसे ये जानेंगे कि इस्लाम में तो माशाल्लाह से औरतों को बहुत ही ज्यादा मुकाम हासिल है। उसमें हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र कर लिया जाए, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र कर लिया जाए, वो तो हमारी आइडियल है ही। लेकिन लाइफ में आप किसको आइडियलाइज करती हैं, क्या समझती हैं कि ये मेरी एक आइडियल खातून है, खवातीन है, उसको फॉलो करती हूँ आप? देखिए, सबसे बड़ी आप जो आइडियल करते हैं, आप वैसे तो आपके एक होता है, जैसे मैं तो खवातीन में कहती हैं तो मैं अपनी मदर को करती हूँ। क्या बात है। क्योंकि मैंने मदर से बहुत कुछ सीखा है। मर्दों में आइडियल पर्सनालिटी मेरे फादर की है। नॉर्मली तो हम किसी को भी कह सकते हैं ना, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी हमारे आइडियल हैं, वो तो सबके हैं, ठीक है, हम तो उसी पे अमल भी करते हैं। और दूसरा ये है कि मेरे काफ़ी ज़हनों में आता है, मैं हर उस चीज़ से उसको अप्रिशिएट करती हूँ जो एक औरत अच्छा काम करती है। मैं फिक्स नहीं करती, क्योंकि हर कोई एक
पूरा नहीं होता, हर एक में गलतियां भी होती हैं, लेकिन मैंने मदर को शुरू से देखा है कि वो भी मल्टीटास्क सब कुछ करती थी और माशाल्लाह से वो बहुत एक्टिव खातून थी, तो उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है और फिर अपनी मदर इन लॉ से बहुत कुछ सीखा। माशाल्लाह वो भी बड़ी एक्टिव खातून थी। क्या बात है, उनकी भी तारीफ हो रही है माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे इन लॉज तो माशाल्लाह बहुत अच्छे, स्वीट और बहुत फ्रेंडली, तो अल्लाह का शुक्र है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आपकी शादी हो जाती है तो आपके साथ आपका हस्बैंड होता है और फिर आप आगे चलते हैं, तो ये सारा ट्रस्ट और ये जितना भी स्ट्रगल है सब कुछ है, उसके पीछे भी हम कहते हैं ना कि मर्द के पीछे तो औरतों के पीछे भी तो उनका बाप या भाई या फादर या ब्रदर या जो भी है वो सब वो साथ होते हैं तो आप आगे चलती हैं। हम लोग औरतें जो स्टैब्लिश हैं हम तो कर लेंगे सब काम, लेकिन मेरा मेन जो मकसद होता है वो उन औरतों के लिए होता है कि जिनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उन चीज़ों को फोकस नहीं करते, हम उनके ऊपर बातें ज़्यादा करते हैं कि ये निकल गई है, ये हो गया। हमारा ओवरऑल माशरा यही कर रहा है। हम जितने मर्जी मॉडर्न हो जाए, सो कॉल्ड हमारे मॉडर्निज्म किसको कहते हैं, जो मॉडर्न कपड़े पहने, हमारे एजुकेशन से और इधर से वो नहीं इसको कोई कहा जाता किसी को। और अब की दौर की औरत बहुत कुछ कर रही है। ठीक है समीना साहिबा, जैसे रूही साहिबा ने बड़ी प्यारी बात वैसे की है सास के टॉपिक पे, ससुराल को लेके, तो जाहिर सी बात है एक सास का अहम क्या बल्कि बहुत ही अहम किरदार है इस माशरे में। तो ये कि इस पे आप क्या कहेंगे, आपकी सास जो थी वो मेरी सास तो बहुत ही आइडियल खातून थी, माशाल्लाह से बहुत प्रैक्टिकल थी वो। मैंने उनसे बहुत चीजें सीखी और बहुत वो काम करती थी, बहुत। तो ये सास भी कभी बहू थी, वो ये चीजें और मेरी मदर भी, उन्होंने भी बहुत जो है वो हमारी ट्रेनिंग की, सबको पढ़ाया लिखाया, बहुत सारे काम। मेरी मदर भी डिजाइनर थी और वो बहुत सारे काम करती थी। तो जैसे फरजाना भी कह रही थी, औरत को पूरा हक होना चाहिए प्रोटेस्ट करने का। अच्छा, एक औरत जो होती है जब वो बाहर जाती है ना, काम के लिए हम निकलते हैं, हमें बड़ी अच्छी तरह से पता होता है कि कोई बंदा हमें किस नज़र से देख रहा है, हम उसी तरह से उसको फिर लेके चलते हैं। हाँ, तो ये बड़ा ज़रूरी है। वैसे मर्दों को भी चाहिए कि औरतों को जो है ना, अगर आज़ादी मिली है तो वो भी इसका नाजायज फायदा ना उठाए। ये बहुत मजबूरियां भी करवाती हैं, कुछ अपने शौक से करते हैं, कुछ मजबूरी से करते हैं, और मेरा तो खैर है जो हालात है वो सबको करना। अच्छा, इस चीज में दोबारा से अगर सास को ऐड किया जाए, अगर वो कोऑपरेटिव है ना तो फिर आप मजीद अपने काम को लेके आगे चल सकती हैं। अगर सास आपकी कोऑपरेटिव नहीं है या फिर जो है वो कुछ ऐसी चीजें चलती हैं, इतनी स्वीट थी वो, मुझे हमेशा मना करती थी, कोऑपरेटिव थी तो आज आप इस मुकाम पे माशाल्लाह तुमने से कितना काम करना है, बस कर दो, माशाल्लाह तुमने कितना काम करना है, बस कर दो, फिर बड़ी मेरी तारीफ करती। नहीं, मेरे ख्याल से इस एज में जो मेरे ख्याल से खवातीन इतने कामयाब जिंदगी गुजारती हैं, उसमें कहीं ना कहीं नहीं बल्कि बहुत ज्यादा किरदार जो है वो सास का होता है कि उन्होंने उनके साथ इतनी ज्यादा उनको कंफर्ट जोन दिया कि वो जाएं घर से बाहर, अपनी लाइफ को भी मैनेज करें, अपने काम को भी जो है वो लेके चले। माशाल्लाह से बड़ा ही प्यारी बात है। पता है कि पुराने जमाने की जो बड़ी जालिम सास है, हाय अल्लाह, वो हमारे भी फरमाया करती तो थी। इस जुल्म पे बात कर लेते हैं, कैसे खवातीन जो है ना वो जालिम वो भी है एक थोड़ी सी। किरदार होता था, शायद उनके ऊपर इतना जुल्म हुआ होता अच्छा, ये औरत की दुश्मन है समीना साहिबा, इस पे आप बोले कि क्यों ये एक जुमला जो है मेरे कानों को कड़वा लगता है कि औरत की दुश्मन क्यों कहा गया, कैसे क्यों कहते हैं? औरत, ये बिल्कुल सही कहा गया। अब जैसे बात हम लोग कर रहे थे कि अभी औरत बाहर निकलती है, औरत ही औरत को हरास करती है। बिल्कुल, ये मैं आपको बता दूं, पैदा करती है। देखें आप या मैं अगर एक ऑफिस में, ये जरूरी नहीं था कि आपके बैड इंटेंशन हो, आप अपने बॉस के साथ बात करें, काम करें, दूसरी लेडी जेलसी फीलिंग में कि मैं क्यों नहीं हूँ, यस, सिर्फ लेग पुलिंग तक रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब वो औरत का उनका आपस में ना बने या किसी बात पे लड़ाई हो जाए तो वो क्या कहती हैं, वो ये कहती है कि अच्छा है पहली चाय कॉफी पी रही थी, ये था इनका बड़ा मेल जोल था, मतलब गलत रंग देके। मेरे हिसाब से लेडीज खुद ही एक दूसरे को हरास करती हैं। जब एक बहू आप ब्याह के लाते हैं बड़े शौक बड़े चाह से, तो उसमें आपको अपना दिल बड़ा करना चाहिए। स्पेस रिश्तों को बहुत जरूरी है। ठीक है, बेटी भी तो कहीं बहू बन के जाती है। एक औरत है, माँ है, सास है, बेटी है, बहन है, ये सारे रिश्ते मेरे साथ हैं, मेरे अलावा कहीं नहीं है। लेकिन जब मैं सास बनूंगी तो मैं तभी वो ऐसी हो जाऊंगी। क्यों? मैं कहती हूँ कि लोग कहते हैं कि बेटियां बड़ी हमदर्द हैं। मैं इसका उनसे जवाब ये मांगा कि आप मुझे बताएं कि बेटियां अगर हमदर्द हैं तो बहुएं क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? वो बेटी नहीं है क्या? बिल्कुल। अगर मेरी बेटी मेरी हमदर्द है तो मैं वो बहू बन के क्यों हमदर्द नहीं है? ठीक है, आप रिश्तों को स्पेस दे, बहुत जरूरी है स्पेस देना।
اور یہ جو ساسیں ہیں انہیں بھی فیل کرنا چاہیے کہ بیٹا جو ہے اس کی تقسیم نہیں ہوتی. اس کے دل کے 2 دروازے ہیں, ماں کے لیے بھی ہے, پیرنٹس کے لیے بھی ہے, بہن بھائیوں کے لیے بھی ہے, اور بیوی کے لیے بھی. یہ آپ دیکھیں, اس کو سمجھیں, چھوٹی سی چیز ہے, اس کو سمجھیں. اگر یہ آپ سمجھ جائیں گے تو لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. بیوی کو بھی چاہیے کہ والدین کی جو ویلیو ہے اسے قائم رہنا چاہیے, وہ خود بھی ان کی عزت. کس مینا صاحبہ یہ تضاد ہے ویسے ہمارے معاشرے میں کہ ویسے میرے خیال سے شاید ابھی آپ بہو شاید نہیں بیاہ کے لائی ہوں گی, تو کیوں جب ساس اور بہو کا وہ سین آ جاتا ہے تو اس میں میرا اگر گھر میں بیلنس رکھے نا, ماں کی محبت میں بھی اور بیوی کی محبت تو دونوں سے کرنی چاہیے نا. آپ اچھی ساس بنیں گی انشاءاللہ اچھی بات ہے, میرے ساتھ اچھا ہوا تو میں اچھا ہی کروں. نہیں, وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی کی شادی ہوئی بیٹی کو بہو گھر پہ آ گئی, اپنی بیٹی دوسرے کے گھر جاتی ہے تو ہم بہت زیادہ پازیٹیوٹی سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہمدرد ہے میری, ہمدرد ہے, بیلنس بہت ضروری بہت ضروری ہے. اگر میرے خیال سے بہو کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کیا جائے جیسا کہ سمینا صاحبہ نے بات کی ہے. سارا جو ہوتا ہے نا, یہ اگر ہماری ماں نے ہماری اچھی ٹریننگ کی ہے, تربیت اچھی کی ہے نا, ہم آگے جا کے نا اسی کو لے کے ہم اپنے بچوں کی بھی کریں گے تو اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کریں گے. بڑا افسوس ہوتا ہے بعض دفعہ کہ ماں بوڑھی ہو جاتی ہے, پھر بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے, بہو آ جاتی ہے, تو اس بہو کو یہ سوچنا چاہیے جب وہ گروسری کرنے جاتی ہے, کوئی شاپنگ کرنے جاتی ہے, کبھی کبھی ساس کو بھی ساتھ لے جایا کریں. انہوں نے ساری زندگی گزاری ہوتی ہے, انہوں نے یہ کام کیے ہوتے ہیں. ہاں, تو یہ بھی تو ہمارا ایک کردار ہے نا اس معاشرے میں کہ ہم نے اپنی ساس کو, وہ بوڑھی ہو گئی ہیں, وہ اب نہیں کچھ کر سکتی, ان کو ساتھ لے کے ان کا بھی انجوائے کرنے کو دل کرتا ہے. نہیں, یہ بڑی پیاری بات روحی صاحبہ. نہیں, میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی, ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ساس نے اچھی زندگی نہیں گزاری نا, مطلب یا مشکلات میں گزاری ہے, تو وہ سارے بدلے اپنی بہو سے ضرور نکالتی ہے. یہ ایسا کیوں ہے؟ بیسیکلی ہم لوگ جو مدر ان لا جب آپ بنتے ہو یا جو بھی ہیں, ایک بچی اپنے گھر کو چھوڑ کے آ رہی ہے, آپ تو وہی ہیں نا, تو آپ نے اس بچی کو اسپیس دینی, آپ نے اس کو اچھا ویلکم دینا, کیونکہ وہ بدل گیا, کیونکہ اس کا گھر, ماحول, ہر چیز. آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ آتے ساتھ ہی وہ آپ کے رنگ میں رنگے, تھوڑی سی کو آپ اسپیس دیں گی. اب جب آپ اپنے بیٹے کے ساتھ پیار سے بات کر رہی ہوں اور آپ اسی طرح بہو سے بھی کریں گی نا, اور اس کو زیادہ آپ امپورٹنس دیں گی, تو آٹومیٹک وہ آپ کے ساتھ آئے گی. مرد بھی تھوڑا سا اس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے, اسٹرانگ ہیڈڈ ہونا چاہیے, کہ اگر وہ ماں کی کوئی بات سن رہا ہے, کانوں کا کچا نہیں ہونا وہ چاہیے. نہیں, ایگزیکٹلی کیونکہ وہ اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میری بیوی کی کون سی جگہ ہے, میری مدر کی کیا ہے. وہ جیسے سیم نے بھی یہی کہا کہ بیلنس ہونا چاہیے. تو اگر آپ کی لائف میں بیلنس ہے تو وہ آپ بہت اچھا چلیں گے, کیونکہ وہ بیچارہ پس جاتا ہے کئی دفعہ, وہ کبھی ماں کو خوش کرتا ہے, کبھی بیوی کو کر رہا سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. ہم بتا دیتے ہیں, اس میں بھی تو اہم کردار ہمارا ہے کہ ہم بتا دیتے ہیں, تو کام پہ لے آتے ہیں اس پہ. جی, میں اس پہ بتاتی ہوں کہ جو مرد یہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے پیرنٹس کا اور بہن بھائیوں کا, وہ اب اپنے مطلب بیوی کے کندھے پہ رکھ کے نا بندوق تو فائر کرتے ہیں کہ سارا کام تو بیوی پہ آ جائے گا, بہو اچھی نہیں ہے. الٹیمیٹلی آپ کی بات تو بہو پہ چلی گئی نا, حالانکہ وہ بندہ خود اچھا نہیں ہوتا, وہ یہ سارے بوجھ سے چھٹکارا حاصل کرتا. اگر وہ خود اسٹرانگ نہیں دیکھیں, آپ مضبوط ہیں, آپ اپنے پیرنٹس کو بھی اتنا ہی ٹائم دیں جو ان کا ٹائم ہے, بیوی کو بھی دیں, بہن بھائیوں کے ساتھ. تو شکایتیں ہی نہیں ہوں گی. کیوں شکایتیں ہوں گی جب ہم سب کو ٹائم دیں گے, سب کی چیزیں برابر لیں گے, سب کو ایک جیسا ویلیو کریں گے نا. جیسے ہمارا پاکستان کا بہت اچھا جو سسٹم یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے کھانا سارے مل کے کھاتے ہیں, بالکل. اس میں ہم باتیں ایک دوسرے سے کرتے ہیں, اور یہ بہت بہترین ہے کہ آپ ایک دوسرے سے باتیں کریں, ایک دوسرے کو ٹائم دیں. مردوں کو اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے اوپر رکھا ہے نا تھوڑا, تو اس کی وجہ ہے نا, مقام دیا گیا ہے, تو ہم کبھی بھی نہیں جھٹلائیں گے. میں نے بہت سی لیڈیز کو شکایت کرتے ہوئے دیکھا ہے, کیونکہ ہم پھرتے ہیں جب معاشرے میں. لیکن میں آپ کو اپنی, اگر میری بات میرے متعلق پوچھیں, میں نے آج تک, میرا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کبھی جو مجھے پیسے چاہیے ہوتے ہیں وہ میں لے لیتی ہوں. جب میرے ہسبینڈ نے زمین میرے نام کرائی, میرے گھر پٹواری سارے لوگ آئے, تب مجھے پتا چلا, مجھے پتا ہی نہیں ہے. مطلب آپ معاملات جو مرتے ہیں وہ وہی دیکھے تو بہتر ہے. کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ خود آپ کو دے, آپ کو خود آپ کو مانگنا نہ پڑے. میں نے آج تک کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی, نہ مجھے کبھی ضرورت ہوئی. ہر چیز جب میرے پاس موجود ہے,
मैं कहती हूँ मैं दुनिया की सबसे अमीर तरीन औरत हूँ, क्योंकि मैं 3 टाइम अपने घर से खाना खाती अच्छा, ये थोड़ी सी बात आमिर साहब से जानते हैं, डिमांडिंग होती है क्या खवातीन? ये इनसे जानते हैं कि हम तो कहेंगे हम तो नहीं है डिमांडिंग। नहीं होनी चाहिए, उनका भी दिल होता है घूमने का, फिरने का। उनका ही तो दिल होता है। डिमांड नहीं, अभी 3 लेडीज हैं तो उन्होंने बोलना हमारी फेवर में है। के जी घर आए हैं आप और फरमाइश आ गई है कि अभी वापस फिर नहीं, वो दिन की मुझे पहले से मिल रही है, तो मुझे आप लोग की उसमें बात करनी चाहिए, ठीक है? करना मेरे लिए पर मुश्किल हो जाएगा। फिर मुश्किल हो जाएगा। मुश्किलात से वो पढ़ना ही नहीं चाहते, बड़े स्मार्ट है, समझदार जो है वो आमिर साहब ने बात की है कि मैं मुश्किलात में नहीं पढ़ना चाहता। अगर हमें डिनर के लिए या कहीं जाना हो तो हमें चाहिए कि थोड़ा देर बैठे, वेट करें, अच्छा माहौल बनाएं, उसके बाद डिनर पे चले डिनर पे जाएं। तो आपको ले भी जाएगा कोई बंदा। देखिए आयशा, अच्छा, अभी हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर बजट पे भी आएंगे। बजट खवातीन ही अरेंज करती है, तो हम बजट पे बात करने वाले हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, अभी आते हैं वापस, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आज खवातीन पे कि खवातीन जो है वो मुआशरे में कितना अहम किरदार अदा करती हैं। इस टॉपिक को मजीद आगे बढ़ाते हैं और रूही साहबा आपकी तरफ भी आते हैं, समीना साहबा की तरफ भी और फरजाना साहबा की तरफ भी। ये जानेंगे कि एक तो बजट जो है वो खवातीन के हाथ में होता है घर का, वो उसके बारे में आप बताएं कि आप ही मैनेज करती हैं। और डिजाइनिंग के हवाले से मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि डिजाइनिंग का ख्याल कब आया आपको कि मुझे करनी चाहिए, और अपने आप को आपने प्रॉपर स्टडी की भी है इसकी, तो वो बेसिकली डिजाइनिंग का जो एक शौक होता है, आप जिस भी प्रोफेशन में जाते हैं या तो कोई मजबूरी में जाएंगे या फिर अपने शौक से जाएंगे। तो एज ए आर्मी ऑफिसर की वाइफ हम लोगों की मुख्तलिफ जगहों पे पोस्टिंग्स होती थी हमारे वहाँ पर डिफरेंट, और जब पोस्टिंग्स होती हैं हम क्लब के मेंबर्स भी होते हैं तो वहाँ लेडीज़ के भी शोज़ होते थे। तो जो एक आपका शौक होता है वो उस वक्त पता चल रहा होता है। अच्छा। तो उससे करते करते थोड़ी सी स्टडीज़ भी की, क्योंकि हम लोग पोस्टिंग्स की वजह से हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे अपने इस काम में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग अप्रिशिएट करते हैं। सबसे पहले आपको अप्रिशिएट आपका हस्बैंड करता है। हाँ, क्या बात है, फिर वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जी, मेरे हस्बैंड खुद भी बहुत अच्छे एज ए डिजाइनर हैं, वो मुझे बहुत चीजें अप्रिशिएट करते थे। मेरा मैं नेक्स्ट आपके पास आने वाली हूँ। बस ठीक है श्योर। तो उसमें यह है कि फिर करते करते फिर अपने स्टडीज को भी मैंने कंटिन्यू रखा, और उसके बाद फिर मैंने जब रिटायरमेंट के बाद फिर हम लोगों ने मैंने प्रॉपर अपना इसको ओपन किया एज ए प्रोफेशन बना लिया। जी बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि इतने ज्यादा फिर वो ऑर्डर्स और पैशन को प्रोफेशन बना दिया आपने। वेरी नाइस, ये बड़ी खूबसूरत बात होती है। जिस चीज का आपको शौक है उसको फिर आप अपनी लाइफ में प्रोफेशन बना ले, प्रोफेशनल हो जाए। लेकिन ये है कि मैं यही कहती हूँ, अगर न्यू कमर्स भी हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं, प्रॉपर पढ़ के आए, और अगर आपका शौक है तो आप जरूर तो ही आप कर सकते हैं। और कई दफा ऐसा होता है कि आपको वो कई लोगों के अंदर से वो निकालना भी पड़ता है। आता है कई लेडीज को, लेकिन वो कुछ लेडीज नहीं कर पा रही होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता उनमें करने का। कॉन्फिडेंस वो आपको बताना पड़ता है। लेकिन यह है कि अच्छा है, और अगर लेडीज घर बैठ के भी कर सकती हैं, और जब आप अपना स्ट्रॉन्ग अगर आप फील करें तो फिर आप अपना आउटलेट भी खोल सकती हैं। और लेकिन यह है कि बैलेंस रखना चाहिए, उस तरह का नहीं जैसे आजकल हम डिजाइनर्स के बारे में यह है कि ये लूटती हैं। मेरे पास मेरा क्लाइंट आता है तो वो बड़ा हम लोगों में एक फ्रेंडली माहौल होता है, और मैं उनको उनके हिसाब से भी देखती हूँ, डील करती हूँ। मेरा ये नहीं है कि मैंने उनके ऊपर प्रेशर डालना, नहीं, बिल्कुल। तो घर का बजट जो है वो समीना साहिबा आपके हाथ में ही है, आप खुद मैनेज करती हैं सारा कुछ? आज तक समझ ही नहीं आई कि क्या करना है, बस अच्छी तरह कर लेती हूँ मैनेज। मतलब बजट जो है वो मेरे ख्याल से मोस्टली हमारे सोसाइटी में तो यही देखा जाता है कि खवातीन ही मैनेज करती हैं। थोड़ी सी फजूल खर्च हूँ मैं, और अच्छी बजट जल्दी उड़ा देती हैं। हाँ, नहीं किसी चीज में ज्यादा खर्च हो जाते हैं, किसी में सोच समझ के करती हूँ। अभी हालात आपके तो साथ। खानों के मामले में आप बड़े मजेदार खाने बनाती हैं। आपने जो है वो मैंने सुना है कि राहत फतेह अली खान को भी माशाल्लाह से अपने हाथों के लजीज खाने नहीं, हाथ से नहीं खिलाया। और शेख रशीद साहब को खिलाया, हम रह गए, मुझे नहीं खिलाया आपने। लेकिन जरूर खिलाऊंगी। असल में तो मुझे मर्द का जो वो मेरे ख्याल से दरवाजा है, एक पेट वो से। रास्ता है, वो जाता है पेट से और खानों से। तो ये क्या बात दिल के सच है? नजदीक, I असल में think। मैं ईरान में रही हूँ 8-10 साल ना,
तो उन लोगों को देख के मुझे ये बड़ा वो उनकी जो प्रेजेंटेशन थी ना खाने की, और एक मामूली सी चीज को वो इस तरह से प्रेजेंट करते थे कि वो देख देख के मुझे अंदर से होता था कि मुझे शेफ बनना है और इस फील्ड में आगे आना है। अच्छा, तो पाकिस्तान में फिर मैंने यहाँ कोथम से मैंने डिग्री ली, तो मेरा यही था कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूं, और उसी तरह से फिर वो जो चीज है वो मेरे दिमाग से निकल नहीं है, उसी तरह से मैं करती हूँ। इन्होंने खाना खा के क्या आपको कहा जब फतेह अली साहब, राहत फतेह अली साहब ने खाना खाया? हाँ, उसने मुझे कहा कि उसने बल्कि मेरे फेसबुक पे उसने मुझे वो किया, बड़ा अच्छा अप्रिशिएट किया है, और उन्होंने कहा कि मैं इस तरह का अफगानी फूड जो है ना अफगानिस्तान में भी नहीं खाया जिस तरह का आपने मुझे खिलाया। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत। इसका मतलब आप बड़े मजे के खाने बनाती हैं। ये आप इन दोनों से पूछ लीजिए। ये मेरे जब मैंने ऑर्डर दिया था, मेरे एक पार्टी था, क्योंकि नॉर्मली पार्टी ऑर्डर्स ही होते हैं पार्टीज के लिए। जी हाँ, तो मेरी जितनी भी फ्रेंड्स और जितने भी बिजनेस वुमेन सब आई हुई थी, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था। कहती हैं रूही ये कहाँ से आया है। अच्छा फरजाना साहब, आपसे जानेंगे कि सियासत के साथ साथ एजुकेशन पे अगर हम बात करते हैं तो वैसे तो जरूरी है मर्दों की भी एजुकेशन, औरतों की भी एजुकेशन, लेकिन औरतों को पहले जमानों में बहुत कम पढ़ाया लिखाया जाता था, तो उस पे आप क्या राय? देखें, जैसे अभी मैं जब अपनी MCI की मेंबर बनी, तो आपने देहात के स्कूल, जो हमारे कुछ गांव के स्कूल ऐसे थे जो 35 साल से बने, मतलब 35 साल की बिल्डिंग में आप सोचें क्या ही होगा। हाँ जी। ठीक है, जब मैंने अपनी फाइल दी, लोग कहते हैं काम नहीं होते, काम नहीं करते। ये हम आप काम करने वाले होंगे तो आपके डोर स्टेप पे तो कोई काम नहीं होता। बिल्कुल, कोई भी आपके डोर स्टेप पे आके आपको काम करके नहीं देगा। मैंने फाइल दी और मैंने, यकीन करें कि उस फाइल पे 200 स्कूल अप्रूव है, और आप आज भी विजिट करें, आपको वो 200 स्कूल आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप ये नहीं कहेंगे कि ये देहात का स्कूल है, ठीक है, और उनमें अच्छी तालीम दी जा रही है। और मैं तकरीबन हर महीने जाती हूँ, पेरेंट्स से ये कहती हूँ कि आप इवॉल्व हों, आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने स्कूल अच्छे कर दिए, उधर सब कुछ कर दिया, तालीम भी, और अच्छे पढ़े लिखे हेड भी हैं, टीचर्स भी हैं, लेकिन अगर घर पेरेंट्स बच्चों को बस्ता नहीं खुलवाते, वो जिस बस्ते को लेकर स्कूल से जाते हैं उसी तरह वो पैक अगर आ जाता है, तो फिर आपकी तालीम में आप बहुत पीछे रह जाते हैं। शुक्र है अल्लाह का कि लड़कियों का भी स्कूल FA हो गया है और लड़कों का भी, और FA की क्लासें बैठी हुई हैं वहाँ, ठीक है। और अब मुझे सिर्फ थोड़ी सी ये है मेरी, अब ये एफर्ट, इसमें मैं अल्लाह करे कामयाब हो जाऊं कि पेरेंट्स मेरा साथ दें। अब तो आप पढ़ाई पे इतना जोर दे रही हैं, लेकिन पहले जमानों में अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए, बेटियों को तो वैसे ही अल्लाह माफ करे जिंदा दफना दिया जाता था, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, अहमियत नहीं थी। इस्लाम ने दी, आप जैसी खवातीन आगे आई, उन्होंने ये चीजों को। आपको अगर रिमोट एरिया की बात बताऊं, हो सकता है ये शहर में भी होगा, शहर में भी बहुत है, लेकिन रिमोट एरिया में हमारे जो मैंने देखा वो ये था कि पेरेंट्स शादी से पहले ही बेटी का हिस्सा नाम करवा देते थे कि भाइयों के नाम कर दो, ये जरूरी है। हालांकि मैंने अपनी लॉयर्स फ्रेंड्स को भी जाके उनको कहा है कि आप इन्हें समझाएं कि ये इनका हक है, ये पेरेंट्स का हक है कि अपनी बेटी का उसका हिस्सा दें, चाहे वो थोड़ा है चाहे वो ज्यादा है। अल्लाह ताला आपको इसमें पूछेगा। ये अलग, देखिए अल्लाह ने अगर एक चीज रखी है ना, तो आपका काम है कि आप दें। बिल्कुल। तो इसमें अब काफी बेहतरी आई है, वालिदैन अब ये जरा नहीं कर रहे, क्योंकि जब आप जहाँ देखें कि गलती हो रही है तो कोशिश ये करें कि आप उसको रोकें। इस्लाम में ना जहाँ पे हमें फायदा होता है ना, हम उसको फॉलो कर लेते हैं भाग के, और जिसमें हमें लगा हम कहते हैं, हम कहते रहने दो, इग्नोर कर दो, ये उसको अपनी मर्जी से आप जो है ना मैनिपुलेट कर देते हैं कि ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा था। ऐसा नहीं होता। जो सही बात है आप वो बताएं। मैं अपने बता रही हूँ कि मैं अपनी फ्रेंड्स को लेके गई हूँ और उन्हें बिल्कुल कानूनी बातें बताई हैं हमने, कि मैंने उनको कहा है कि इनको बताएं कानूनी बात। जी बिल्कुल, अवेयरनेस, देखिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आप देहातों में ये बहुत कम है, मतलब आपके पास डिग्री BBA की है, BA की है या MBA की है या किसी की भी है, अगर आपके पास शऊर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ डिग्री होल्डर हैं, उस डिग्री के साथ आप उसको बाशऊर अगर हो ना आप, तो आप बहुत सी बातें खुद ही हल कर लेंगे, आपको पता चलेगा कि ये गलत है, ये सही है। बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये वाकई ये बात मैंने अभी की, जो कि बेटियों को पहले से बिल्कुल भी अहमियत ही नहीं थी, वो पैदा होती थी तो अल्लाह माफ करे उनको ऐसे समझा जाता था कि जैसे पता नहीं क्या आ गया है। तो इन चीजों को भी मेरे ख्याल से समीना साहिबा अगर थोड़ी सी इस पे बात आप करें। मैं तो जो टॉपिक था हमारा मुआशरे में हमारा किरदार क्या है, हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों को साफ कर लेते हैं और कचरा बाहर फेंक देते हैं, और हम जो है हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना बेचारी, हाँ वही सारा कुछ करे। हमारा अपना फर्ज है, इस्लाम में सफाई का अगर अपना हम कर लें क्यों नहीं ये किरदार अदा करते हैं। हम हर चीज गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, गवर्नमेंट ये करे।
अब देखिए 5 साल जो होते हैं वो चुटकी बजाते हुए 5 साल गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। एक गवर्नमेंट आती है, अब जो गवर्नमेंट है जो उनके फराइज है वो भी उनको करने चाहिए। देखिए एक बंदा सही काम कर रहा है सही जगह पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई पागल ही होगा जो अप्रिशिएट नहीं करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि जो भी इंसान सही काम कर रहा है इस दौर में उसको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। और गलतियां जो है वो सबसे होती हैं, हम इंसान हैं, हम इस दुनिया में हैं, हम गलती जरूर करेंगे। और गलती से जो सीख जाए, हाँ, जो सीख जाए वो ही मेरे ख्याल से सही इंसान है। तो जैसे पहलों में गलती होती थी कि बेटियां जो है वो पैदा होती थी उनको दफना देते थे, ये भी गलत था, बहुत इंतहाई गलत चीजें थी, जहालत थी बिल्कुल। इन चीजों को हमने आहिस्ता 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 लेके आए, चले आगे। बिल्कुल हम एक दूसरे को अच्छी चीजें भी तो शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके साथ साथ हम एक छोटा छोटा सा मैसेज भी आपका लेंगे नाजरीन को। आप बताएं मिस रूही, आप एक मैसेज हमें रिकॉर्ड करवाएं, आप क्या कहना चाहती हैं खवातीन के किरदार के बारे में, क्या पैगाम देना चाहती हैं? देखिए बात होगी तो वो तो बहुत बड़ी हो जाएगी। सिंपल मैं ये कहती हूँ कि औरत को जो अल्लाह ताला ने उसको एक बड़ा मकाम दिया है, उसी रोल को अगर आप लेके चलेंगे तो आप एक अच्छी माँ भी बनेंगे, एक अच्छी बहन भी, एक अच्छी कामयाब होंगे। आप बिजनेस भी कर लेंगे, अपनी फैमिली को भी अच्छा करेंगे। मेरा मेन गोल तो तरबियत के ऊपर होता है, क्योंकि हम इस मुल्क से बहुत प्यार करते हैं और अपने मुल्क की तरक्की के लिए हमने ये नहीं देखना कि किसकी गवर्नमेंट है किसकी नहीं है। समीना के कि जो काम अच्छा कर रहा है वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि अगर ये गवर्नमेंट अच्छा कर रही है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है ना। और हमें अपने मुल्क के लिए काम बिल्कुल बिल्कुल। समीना साहिबा आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं भी ये कहूंगी कि अपना तन मन धन जो है अपने मुल्क के लिए है। मैं ये कहती हूँ कि यूनिवर्सिटीज में ह्यूमैनिटी पे लेक्चर देने चाहिए, ठीक है। और ये देखिए आगे हमारी नस्ल, हम तो कहेंगे हमारा मुल्क तरक्की करे और दिलों को नरम करें, ठीक है, दिलों को बड़ा करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। स्पेशली खवातीन जो है वो खवातीन को बर्दाश्त करेंगी तो बहुत से मेरे ख्याल से मसाइल हल हो जाएंगे। हाँ जी, इंसान जो है ना वो हर जगह कामयाब है। बिल्कुल जी। फरजाना साहिबा आप भी प्लीज कीमती राय दें अपनी। इस पे यही कहूंगी कि आप मतलब माशरे में लेडीज का बहुत ज्यादा रोल है। एक अच्छी और पढ़ी लिखी बाशऊर खातून जो है ना वो पूरी नस्ल को सुधार देती है, और एक जाहिल उसके ऑपोजिट करेगी। बिल्कुल। तो माशरे में और इस्लामी माशरे ने जो औरत को वैल्यू दी है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। बिल्कुल, बस उसको फॉलो करना, उसको समझने की जरूरत है। और किसी हमें इतनी अहमियत दी गई है, अल्लाह ताला ने मतलब इतनी ज्यादा अहमियत दी है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो और क्या चाहिए आपको? आमिर खान आप भी अगर हमें खवातीन पे एक छोटा सा मैसेज बताएं कि क्या लाइन में करो, ठीक है। मेरी लाइन बहुत बाद में आती है। जो बातें थी उन्होंने कह दी कि खवातीन की रिस्पेक्ट जो है वो लाजमी है कि आपस में अच्छे से रहें। ये सुकून की जो है ना वो इलामत है मर्द हजरात के लिए। कि हमने हर मामले में ये कहा है कि आप हर औरत के पीछे मर्द है। हाँ जी, हमने हर चीज में आपको साथ लेके चले हैं, हमने आपको पीछे बिल्कुल नहीं छोड़ा। नहीं। जी, इसके साथ हमारे प्रोग्राम का बहुत मजेदार गुफ्तगू थी। हमारे मेहमानों का बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, अपनी कीमती राय दी हमें। और इंशाल्लाह हम अभी तो आमिर साहब से गाना सुनेंगे जाते जाते, आपसे इजाजत भी चाहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। चुपके से आए सबके दरमियां, सिर्फ मैं जानूं तू है कहाँ कहाँ। चुपके से आए सबके दरमियां, सिर्फ मैं जानूं तू है कहाँ कहाँ। हवा वो सुर वो गीत वो आवाज वो, नरमी गर्मी आहट या साज वो।
लफ्जों की खोज में मैं गुम रहा हूँ